तो चिक्स की स्टार्टिंग में जी पोमेक को गिटार बजाने में मदद कर रहा होता है, लेकिन पोमेक यह नहीं कर पा रहा होता है। जी उसे कहता है तुम तो गिटार बजाने में बहुत अच्छे थे, तो तुमने शोर क्यों दिया? पोमेक कहता है स्कूल में काफी टेंशन था। तभी पोमेक को उसकी मॉम कॉल करता है और कॉल उठाते ही पोमेक शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम उसके घर के सामने खड़ी होती है। तभी सोलार दरवाजा खुलता है। वो पोमेक की मॉम को देखकर वेलकम करता है, लेकिन पोमेक की मॉम सोलार को मेंटेनेंस वाला समझ लेती है, क्योंकि सोलार ने अपने सर पर टॉर्च लगा रखा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी और पोमेक कार में फटाफट बैठे हैं। जी पोमेक को सही से बैठने के लिए कहता है। तभी पोमेक कहता है कि यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें इन सब बातों की पड़ी है। तभी जी कहता है तुम्हें टेंशन है किस बात की? तभी पोमेक कहता है मैंने अपनी मॉम को मैंने बताया नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। पोमेक की मॉम घर के अंदर आती है और सोलार को बोलती है कि तुम अपना काम करो। तभी सोलार उसके पास जाता है और बोलता है मैं मेंटेनेंस वाला नहीं हूँ। मॉम बोलती है अच्छा तो तुम मैनेजमेंट वाले हो। मैं तो बस यहाँ अपने बेटे और उसके पार्टनर को सरप्राइज देने आई हूँ। उसने बहुत मेहनत से यह रूम खरीदा है, इसलिए मैं बस देखना चाहती थी। मैं उसके पार्टनर से भी मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो लड़की है कैसी। यह सुनकर सोलार कुछ नहीं बोलता, वो हंस देता है। तभी पोमेक की मॉम पोमेक और सोलार की फोटो देख लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि पोमेक कहता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो कुछ भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पोमेक की मॉम एक लेडी के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी एक लड़की को देखती है जो कि एक लड़का है, लेकिन लड़की की तरह होता है। उसकी मॉम अपने साथ वाली वो लेडी से बोलती है कि यह लड़का है या लड़की। आजकल के बच्चे, इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चे पे ध्यान देती हूँ, उसके आसपास के माहौल पे भी ध्यान देती हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए एक बेस्ट स्कूल भी सुना है। वो लेडी पोमेक से पूछती है कि तुम अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तुम्हें वो पसंद है? यह सुनकर पोमेक कुछ भी नहीं बोलता। उसकी मॉम कहती है कि उसे पसंद है। प्रेजेंट में देखते हैं कि जी कहता है ऐसा है क्या? पोमेक कहता है हाँ। जी कहता है लेकिन मुझे तो तुम्हारी मॉम स्ट्रिक्ट नहीं लगती है, वो तो मुझे मॉडर्न लगती है और आज के टाइम की लगती है। तभी पोमेक कहता है कि पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा, वो सोलार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि मॉम शॉक होकर सोलार को देख रही होती है। सोलार कहता है मैं आपके बेटे का बॉयफ्रेंड हूँ और मेरा नाम सोलार है। यहाँ सोलार डरा होता है, लेकिन मॉम खुश होकर सोलार से बोलती है कि फाइनली हम मिल रहे हैं। वो सोलार को गले लगा लेती है और कहती है कि यह तो एकदम BL सीरीज की तरह हो गया, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। सोलार पूछता है क्या आप कुछ पीना चाहेंगी? उसकी मॉम हाँ बोलती है और फिर एक ड्रिंक निकाल कर पीने लगती है। वो बोलती है अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मैं मस्त किसी पुल के किनारे बैठ के आराम से ड्रिंक कर रही होती, बिना किसी टेंशन के। सोलार कहता है आप ट्राई क्यों नहीं करती है? तभी पोमेक की मॉम कहती है कि पोमेक के कारण में बहुत सी चीजें सो दिया है जो कि मुझे पसंद था। तभी सोलार मुस्कुराते हैं। मॉम पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सोलार कहता है आप बहुत क्यूट और काइंड है, मैं सोच रहा था कि आप और मैं करीब होंगे। तभी वहाँ पर पोमेक आ जाता है और उसके पास गिटार होता है। मॉम गिटार को देख रही होती है। तभी वहाँ जी आता है और वो गिटार लेकर कहता है कि यह मेरा है और फिर मॉम को किस करता है। मॉम जी को देखकर कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी पोमेक के दोस्त हो। जी कहता है हम तो साथ में काम भी करते हैं। उसकी मॉम कहती है तो तुम दोनों ऑडिटर हो, वो भी सेम कंपनी में। यह सुनकर सोलार और जी पोमेक को देखते हैं, क्योंकि पोमेक ने अपनी मॉम को झूठ बोला होता है कि वो ऑडिटर है। उसके बाद हम उन सबको खाने के टेबल पे देखते हैं। मॉम जी से पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जी हंसकर कहता है अच्छा चल रहा है। वो आगे पूछती है कि तुम क्या अभी भी गिटार बजाते हो? यहाँ जी हाँ कहता है। मॉम कहती है पोमेक भी पहले गिटार बजाता था जब वो स्कूल में था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पोमेक अपने ब्रेन के साथ स्टेज पर जा रहा होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल को कट कर देता है। फिर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं मॉम कहती है कि लेकिन पोमेक की टावर अच्छा नहीं हो जाता था, इसलिए उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, वो अकाउंटिंग करने लगा। पोमेक कहता है मॉम क्या हम इस टॉपिक पे बाद में बात कर सकते हैं? यहाँ माहौल को
देखकर अच्छा करने के लिए सोलर पूछता है कि आंटी आपको डिजर्ट खाने हैं क्या, मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं। यह बोलकर वो पोमेक के मॉम को डिजर्ट दिखाने लग जाता है ऑनलाइन में, और वो देखा है कि पोमेक बहुत ज्यादा उदास हो गया। नेक्स्ट सीन में हम जी और मॉम को डिजर्ट खाते हुए देखते हैं। पोमेक के पास सोलर आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। पोमेक कहता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा जब मॉम को पता चलेगा कि तुम सान बन जाते हो और मैं एक ऑडिटर नहीं बल्कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ। सोलर कहता है तुम्हारी मॉम क्यूट है और काइंड है, तुम ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पोमेक कहता है वही रीजन है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तभी जी कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। जी के जाने के बाद मॉम बोलती है कि वो कुछ दिनों के लिए यही रुकेगी। यह सुनकर तो पोमेक का दिमाग ही खराब हो जाता है। पोमेक ग्रुप में मैसेज करता है कि मुझे बताओ कि मैं अपनी मॉम से यह कैसे छुपाऊं कि मैं एक टीचर हूँ और आजकल मैं लेट भी उठता हूँ। सुबह मॉम ने अगर शान को देख लिया तो क्या होगा। प्रिंसिपल मैसेज करती है कि शान को वहाँ से निकालो। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉम सो चुकी होती है और पोमेक सोलर को अपने पीठ पर उठाकर धीरे धीरे घर से बाहर लेकर जा रहा होता है। क्योंकि सोलर सो चुका होता है तो वो जागेगा तो शान बनकर जागेगा, इसलिए वो उसे बिना जगाए अपने पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है। पोमेक सोलर को इसको ले जाता है। फिर वो ग्रुप में मैसेज करता है कि मिशन कंप्लीट। तभी शान उठ जाता है और कहता है अंकुल आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए। पोमेक कहता है बस मस्ती करने के लिए। शान बोलता है पक्का कोई और रीजन तो नहीं है ना। उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉम पोमेक और सोलर के रूम में जाती है। वो वहाँ पोमेक का ऑडिटर वाला बिजनेस कार्ड देखती है और खुश हो जाती है। वो कार्ड पोमेक ने खुद तैयार किया होता है ताकि मॉम को कोई शक ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉम पोमेक के ऑफिस जाना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने जी को बुलाया था, लेकिन जी उन्हें ऑफिस की बजाय मार्केट ले जाता है। उसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं। पोमेक के पास जाती है और पूछती है कि सब ठीक तो है ना। तभी एक स्टूडेंट वहाँ पे अपना टैलेंट शो का फॉर्म सबमिट करने आया होता है। पोमेक प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या शान आपके साथ रह सकता है कुछ टाइम के लिए। प्रिंसिपल कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शान नई जगह पे कंफर्टेबल हो पाएगा। पोमेक कहता है लेकिन हमें डील करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यह सारी बात वो बच्चा सुन रहा होता है। फिर वो सीधे शान के पास जाता है और कहता है तुम सिग्मा बॉय का टाइटल और ज्यादा टाइम तक नहीं ले सकते हो क्योंकि टीचर पोमेक तुम्हें एलिमेंट करने वाले हैं। तुम प्रिंसिपल के घर जाके वहाँ पर उनके साथ रहोगे। एल्सा बोलती है शान तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो और विश्वास मत करो। नेक्स्ट सीन में हम जी और मॉम को देखते हैं। वो मार्केट से वापस आ चुका होते हैं। मॉम जी को इमोशनल करके मना लेती है पोमेक के ऑफिस ले जाने के लिए। जी ऐसे ही एक ऑफिस पहुंचता है और फिर गार्ड को कुछ पैसे देकर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद एक और सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी बोलता है कि आपको यहाँ पे अपना कार्ड लगाना पड़ेगा। जी कहता है कि मैं अपना ID कार्ड भूल गया। तभी उसकी मॉम बोलती है मेरे पास मैक का कार्ड है और वो कार्ड उस सिक्योरिटी को दे देती है। वो कार्ड देखकर कुछ बोलने वाला ही होता है, लेकिन तब तक जी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है और बैरियर में ठोक देता है। फिर जी पोमेक को कॉल करके सब कुछ बताता है। पोमेक कहता है कुछ भी करो लेकिन हमारा सीक्रेट बाहर नहीं आना है। यह बोलकर वो कॉल काट कर देता है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे और शान ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो बच्चे बोलते हैं देखा शान वो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। यहाँ शान गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ मॉम बोलती है कि मुझे सब पता चल गया है। जी कहता है क्या मतलब। मॉम कहती है तुम एक टीचर हो और तुमने यह बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता रखा है। जी पूछता है आपको कैसे पता। अब हम देखते हैं कि जी के कार पे स्कूल का स्टिकर लगा होता है। मॉम बोलती है कोई बात नहीं, तुम अब बड़े हो गए हो, बड़े होने पे सबके सीक्रेट्स होते हैं, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को सन का बैग रखते हुए देखते हैं। तभी वो देखती है कि पोमेक
पोमेक भाग रहा होता है। वो पोमेक से पूछती है क्या हुआ। पोमेक बोलता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप बस सान का ध्यान रखना। हम देखते हैं कि बच्चे ये सारी चीजें दूर से देख रहे होते हैं। सान कहता है अंकुल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मेरे को ऐसे ही किसी और के साथ कैसे भेज सकते हैं। एल्सा कहती है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए। इधर पोमेक जी के पास पहुंचता है। जी कहता है कि तुम्हारी मॉम घर जा चुकी है और पूछता है तुम कब तक ऐसे ही बात छुपाने वाले हो, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैं तिशार हूँ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी पोमेक के पास प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो कहती है कि सान घर गया है भागते हुए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सान घर पहुंचता है। वो पहले पोमेक की मॉम को देखता है, फिर चारों तरफ देखने लग जाता है। उसकी मॉम पूछती है तुम क्या देख रहे हो। तभी वहाँ पर पोमेक पहुंच जाता है तो सान कहता है अंकुल आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे को ऐसे कैसे किसी के पास भेज सकते हैं। फिर वो मॉम को देखकर कहता है और यो आंटी कौन है। नेक्स्ट सीन में हम पोमेक और उसकी मॉम को साथ में बैठे हुए देखते हैं। पोमेक सब कुछ अपनी मॉम को बताता है। मॉम पूछती है कि यही कारण है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। पोमेक कहता है मुझे बस डर था कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मॉम बोलती है हम फैमिली है, तुम ही नहीं हो जो बड़े हो रहे हो। मैं भी धीरे धीरे सारी चीजें समझ रही हूँ जो मैं पहले नहीं समझती थी। यह बोलकर वो सान के पास जाती है और बातें करने लगती है। सान बातों बातों में मॉम के सामने पोमेक का टीचर वाला ID कार्ड दिखा देता है। यह देखकर उसकी मॉम पूछती है तुम ऑडिटर नहीं हो। पोमेक कहता है मैं ऑडिटर था। मॉम बोलती है तो अब तुम टीचर हो। पोमेक हाँ कहता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें अपनी जॉब अब छोड़नी पड़ेगी, समझे तुम। पोमेक अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें अपनी जॉब अभी छोड़नी पड़ेगी, तुम समझ रहे हो। लेकिन पोमेक भी चिल्ला के कहता है कि नहीं मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे फोर्स कर रही है। मॉम कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। पोमेक कहता है आप कर रही है। मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो और अपनी फ्यूचर में कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम सेटल हो जाओ। पोमेक कहता है टीचर बनना इतना बुरा है क्या, जी भी मेरी तरह एक टीचर है और हम दोनों सेम ही स्कूल में काम करते हैं। आपने उसे तो कुछ नहीं बोला, बस आप अपने बच्चे के साथ काइंड नहीं है। वो सान को लेकर रूम से बाहर चला जाता है और फिर कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। वो बहुत स्पीड में कार चलाता है। सान उससे पूछता है और उसे रोकता है। वो में एक जगह कार रोकता है। वो बाहर निकलता है और अपना गिटार निकाल लेता है और फिर सड़क पर बैठकर तेज आवाज गिटार बजाने की कोशिश करता है लेकिन उससे बज नहीं पा रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो अपने ब्रेन के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है क्योंकि पोमेक को एक इंटरव्यू देने जाना था लेकिन वो इंटरव्यू देने ना जाके परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी मॉम स्टेज पे जाती है और पोमेक का गिटार बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं पोमेक गिटार को वैसे ही बजाते बजाते अपनी उंगली में चोट लगा लेता है और उसके बाद रोने लगता है। तभी सान पोमेक के सर में अपना हाथ फेरता है और उसी कहानी वापस पास में चली जाती है। सोलर पोमेक से पूछता है कि तुमने गिटार बजाना क्यों बंद कर दिया। पोमेक कहता है बस ऐसे ही। सोलर पोमेक को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो गिटार बजा रहा होता है और वो खुश होता है। सोलर कहता है कि जब तुम गिटार बजाते हो तो तुम बहुत खुश होते हो। यह सुनकर पोमेक की आंसू आ जाते हैं। सोलर उसे गले लगाते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं पोमेक दोबारा गिटार बजाने की कोशिश करता है और इस बार वो गिटार बजा लेता है। सान कहता है वाओ अंकुल आप तो एकदम सिंगमा निकले। पोमेक भी खुश होकर कहता है मैंने गिटार बजा लिया। दोनों खुश हो जाते हैं और बहुत चिल्लाने लगते हैं। तभी पीछे से एक कार आता है और सान उसे देखता है और पोमेक को वार्न करता है। इधर पोमेक की मॉम ने पोमेक को बहुत बार कॉल किया होता है और परेशान होती है। तभी उनके पास एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है
कि पोमेक हॉस्पिटल में है। वो भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचती है। वो किसी और पेशेंट को पोमेक समझ कर रोने लग जाती है। तभी पोमेक पीछे से आता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस अपने उंगली में पट्टी कराने आया था। फिर हम उन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। पोमेक कहता है, मैं रोड साइड पे बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे एक कार आ गया था, मैं तो बस गया, बस गिटार टूट गया। उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम अभी गिटार बजाते हो? मैं कहता है, मैंने बस अभी अभी चालू किया है और अभी बहुत जरूरी है क्योंकि सोलर को रिकवरी इससे जुड़ी हुई है। पोमेक आगे कहता है कि मॉम, क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा काइंड नहीं हो सकती हो? क्या आप अलाउ नहीं कर सकती गिटार के लिए और टी शर्ट के लिए? मॉम पोमेक को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं आगे से तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगी, तुम्हें जो करना है तुम वो करना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। तभी शान वहाँ आता है और कहता है, ऐसे थोड़ी ना प्रॉमिस करते हैं। फिर वो उन दोनों को पिंकी प्रॉमिस कराता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। नेक्स्ट डे हम मॉम को स्कूल में देखते हैं। वो सोलर, जी और प्रिंसिपल के साथ पोमेक की क्लास में जाती है। वो पोमेक को पढ़ाते हुए देखकर खुश होती है। तभी पोमेक अपनी मॉम को देखता है। फिर वो सभी बच्चे से मॉम को मिलवाता है। पोमेक की मॉम पोमेक को गिटार गिफ्ट करती है। बच्चे जिद करने लग जाते हैं सॉन्ग प्ले करने के लिए। पोमेक उन्हें गिटार बजा कर दिखाता है और सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। मॉम, पोमेक और सोलर पुल के किनारे बैठे होते हैं। मॉम पूछती है, क्या होगा अगर सोलर कभी ठीक नहीं हुआ तो? पोमेक बोलता है, मॉम आप मूड क्यों खराब कर रही है? मॉम बोलती है, मैं तो बस पूछ रही थी, अगर ऐसा हुआ तो तुम चिंता मत करना, मैं सोलर का ध्यान रख लूंगी। सोलर थैंक यू बोलता है। मॉम पोमेक को गिटार देती है और बोलती है कि वही वाला सॉन्ग प्ले करो जिससे कि सोलर की मदद होती है। पोमेक कहता है, मुझे वो सॉन्ग तो याद नहीं है, बस मुझे यह याद है कि मैंने वो सॉन्ग लिखा था जब मैं ब्रेन में था। मॉम कहती है, ठीक है, तुम्हें जो आता है तुम वही बजाओ। फिर पोमेक गिटार बजाने लग जाता है। पोमेक और सोलर बहुत खुश होते हैं। मॉम उन दोनों की वीडियो बनाने लगता है। वही वीडियो सोलर अपनी मॉम को भेजता है, लेकिन उसकी मॉम खुश नहीं लग रही होती है। उसके बाद हम सोलर और पोमेक को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं और यही एपिसोड 6 एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।